फरीदाबाद में जो हुआ उसने रोंगटे खड़े कर दिए। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक पिता अपनी 2 बच्चियों की मौत का कारण बन सकता है। हालांकि किसी की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने वाले हम कोई नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक पिता अपनी 2 छोटी छोटी बच्चों की जान कैसे ले सकता है और फिर खुद भी खुदकुशी कैसे कर सकता है, ये हमें परेशान कर रहा है सवाल पूछते हुए। जी हां, फरीदाबाद में ऐसा हुआ है। एक पिता ने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली और बच्चों की उम्र जानकर आप दंग रह जाएंगे। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, रोंगटे खड़े कर देने वाली यह खबर है। एक बच्चे की उम्र 1.5 महीने की है, दूसरी बच्चे की उम्र महज 2 साल की है, जिसने पूरी तरह से इस दुनिया को समझा भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही उसी के पिता ने उसे इस दुनिया से रुखसत कर दिया। दरअसल हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा जानकारी के साथ आपको बता दूं। मृतक की जो पत्नी है उसकी भी कुछ समय पहले मौत हो गई थी, क्योंकि डिलीवरी के समय ज्यादा खून बह गया था मृतक की पत्नी का और उसका निधन हुआ था। तब से बताया जा रहा है, जो आस पड़ोस के लोग भी कह रहे हैं, जो उनके परिजन भी कह रहे हैं कि तब से ही ये शख्स परेशान चल रहा था, जिसने खुद भी खुदकुशी की और अपनी बच्चियों को भी मार डाला, यही कह सकते हैं, क्योंकि उन बच्चियों को क्या मालूम था 1.5 महीने की और एक 2 साल की बच्ची। बच्चियों के साथ पिता ने आत्महत्या की है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की छानबीन हालांकि कर रही है, सबूत को जुटाया जा रहा है। ये दिल दहला देने वाला मामला मैं कहूंगा। 2 बेटे के साथ पिता ने जो फांसी का फंदा लगाया है, सुसाइड किया है, और जो उन बच्चों के साथ हुआ या पिता के साथ भी हुआ, जो भी उसके साथ घटी होगी इस दौरान घटनाएं, क्योंकि 1.5 महीने का लगभग समय था जब वो पिता और एक पति परेशान था। 1.5 महीने पहले ही, जैसे कि मैंने बताया, उसकी पत्नी की मौत हो गई। दोनों बेटियों के साथ घर पर वो अकेला था, और जो ये शख्स है जिसकी मौत हो चुकी है, उसके पिता और भाई बाहर थे, और जो मृतक था वो काफी परेशान चल रहा था काफी समय से, और अपने जो पिता है उदय शंकर और भाई मनीष के साथ वो रहता था। जब पिता लौटा उसका घर पर, तो फिर कमरे का दरवाजा बंद मिला। दरवाजा ना खुलने पर उसने चिंता व्यक्त की और जानकारी पुलिस को दी। मामले की जांच कर रही पुलिस जैसे वहां पहुंची तो फिर परिजनों से ही पूछताछ की और ये सब कुछ देखा। पत्नी की मौत से परेशान था ये शख्स, यही बताया गया, पड़ोसी भी कह रहे हैं। और पत्नी के निधन के बाद से ही निखिल नाम का ये शख्स गहरे सदमे में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। मूल रूप से यूपी का रहने वाला यह परिवार बताया गया है। पुलिस का कहना है, क्या कुछ कहना है पड़ोसियों का, और एक प्रतिक्रिया पुलिस की तरफ से सामने आई थी जो मैंने आपको बताई है। आइए सुनवाते हैं। ये हमारे गोस्वामी जी रहते हैं यहाँ, मेरा पास में मकान है थोड़ी दूरी पे। अब अभी मुझे पता चला, जैसे मैं पता चला तो ऊपर भी गया, तो छोटा बेटा था इनका जो एक्सपायर हुए हैं, और 2 बेटियां थी उनकी। एक बेटिया 2 महीने की है, एक बेटिया करीब 2 साल की है। क्या कुछ राइट है क्या? एक्चुअली अब जो तीनों मिले हैं, जिस हालात में मिले हैं, तो वो हैंगिंग जैसे अपना लटके हुए मिले हैं, तो सुसाइड तो है ही। एक ही कमरे में? एक ही कमरे में। कुछ पता चल पाया कि व्यक्ति है कौन है, क्या उसमें रखवा दी गई है? हाँ, जो ये व्यक्ति निखिल है, ये गोस्वामी जी का छोटा बेटा था, और 2 बेटियां इसमें थी। पीछे 2-3 माह पहले इनकी मिसेज एक्सपायर हुई थी निखिल जी की, और अब पता नहीं क्या हालात रहे हैं, क्या कहानी रही है कि अब इन्होंने भी ऐसा करा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल राठी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, उनसे हम और जानकारी लेते हैं इस मामले को लेकर। अनिल, बेहद ही हैरान परेशान कर देने वाली ये घटना थी। यकीन नहीं होता कि एक पिता ऐसा अपनी बच्चियों के साथ भी कैसे कर सकता है। ठीक है, मानसिक तौर पर परेशान था, लेकिन 2 बच्चियां जिन्होंने इस पूरी दुनिया को ढंग से देखा भी नहीं था, उनकी भी मैं यही कहूंगा कि जान ली होगी। उन बच्चों को क्या मालूम क्या सुसाइड होता है और कैसे अपनी जान ली जाती है। तो ऐसे में अनिल, मैं आपसे जानना चाहता हूं ताजा जानकारी क्या इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस को अभी और क्या जानकारी हासिल हुई है इस मामले में? जो बातें बताई गई है उसके इतर भी किसी एंगल से पुलिस जांच कर रही है, या फिर इसी बात को आगे ले जाकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल कमल, देखिए काफी दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। निखिल गोस्वामी नाम इसका जो है वो बताया जा रहा है युवक का,
और जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, और इसके 2 बेटी थी जो कि एक 2 साल की बताई जा रही है और एक मात्र 1.5 से 2 महीने की बच्ची। तो कहीं ना कहीं देखिए काफी शुभ था ये, काफी दिनों से जो है वो डिप्रेशन में था। हालांकि काम धंधा भी जो है उसने छोड़ा हुआ था, रोजगार पे, काम पे, फैक्ट्री में अपने नहीं जाता था ये, क्योंकि पिछले 2 महीने पहले इसकी बीवी की जो है वो डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। तो इससे काफी जो है वो डिप्रेशन के अंदर इतना गहरा चला गया कि आखिरकार इसने जो है वो इस तरीके का कदम उठाया। हालांकि पुलिस देखिए तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि परिजनों के बयानों के आधार पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है, अड़ोस पड़ोस में भी पुलिस ने सारी पूछताछ की है। हालांकि घर में जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उनको भी जो है वो पुलिस खंगाली जा रही है, ताकि किसी और प्रकार से तो ये डिप्रेशन में नहीं था, कोई किसी पारिवारिक कोई कलह तो इनके घर में नहीं चल रही थी। तो तमाम पहलू पर जो है पुलिस एक बार जांच कर रही है, सभी के बयान जो है वो दर्ज करवाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वाकया शुरुआती जांच में सामने आया है, इसमें साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं काफी समय से ये डिप्रेशन में ये बंदा जो है वो चल रहा था, निखिल गोस्वामी, और जिसके चलते इसकी जो है वो इसने इस खौफनाक कदम को जो है वो चुनने का फैसला किया। लेकिन सवाल तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल मेरे मन में सवाल जो उठ रहा है, इसकी, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूँ। जो निखिल के पिता है अनिल, जो नितिन के पिता हैं या उनके भाई हैं, उनको कोई भनक नहीं लगी कि डिप्रेशन में है निखिल या उसके साथ क्या घट रहा है? उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की? कुछ तो ऐसा उनको संकेत मिला होगा कि ये शख्स इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है, इसका ख्याल रखना चाहिए किसी भी तरह से। बिल्कुल कमल, देखिए स्वाभाविक है कि जब परिवार के अंदर इस तरीके की दुख की घड़ी आती है तो परिवार जो है वो एक दूसरे को सांत्वना जरूर देने की कोशिश करता है, समझाने की भी कोशिश जो है वो परिवार के लोगों के द्वारा की जाती है। हालांकि जिस तरीके से मैं बता रहा था, उससे 8 महीने पहले ही जो निखिल हैं उनकी भाभी का भी जो है वो देहांत हो गया था, हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई थी। तो एक सिलसिलेवार जो है वो मौतों का सिलसिला इस घर के अंदर चल रहा था, जिसके चलते काफी समस्या जो है वो इस घर के मानसिक तनाव के अंदर इस युवक के अंदर आ गई थी। इसके चलते जो है वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया। हालांकि पड़ोसियों से जिस तरीके से बात करी हमने, हालांकि परिजन जो है वो इसके पिताजी और जो इसका भाई है वो अभी कुछ भी कहने की हालत में जो है वो नहीं दिखाई दिए देर रात। और क्योंकि काफी एक दुख की घड़ी आई है इनके घर में, पहले 2 मौतें इनके घर में हो चुकी हैं। जिस तरीके से इसके बड़े भाई की पत्नी की मौत हुई थी, उसके पश्चात इसकी पत्नी की, निखिल की पत्नी की मौत हुई, और अब एकाएक जो है वो तीनों लोगों की ये इस तरीके से जो सुसाइड इन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं एक काफी दुख की घड़ी जो है वो इस परिवार के अंदर इस समय चल रही थी। तो इसलिए फिलहाल अभी परिवार कुछ भी कहने की हालत में नहीं, लेकिन पड़ोसी जिस तरीके से जो बता रहे हैं कि पिछले काफी समय से ये डिप्रेशन में था, किसी से बात नहीं करता था, किसी से भी जो है वो बोल के राजी नहीं था, कोई काम करके राजी नहीं था। तो ये घर के अंदर ही एक बंद कमरे में जो है वो रहता था, मैक्सिमम समय जो है वो वहां पर व्यतीत करता था, जिसके चलते इसके मन के विचारों ने जो है वो इसको इस कदम पर उठाने पे जो है वो मजबूर कर दिया। और निखिल की मां भी नहीं है? जी नहीं, निखिल की मां भी जो है वो काफी समय पहले उनका स्वर्गवास हो चुका था, और इनके पिताजी जो हैं वो इंडियन ऑयल से रिटायर एक कर्मचारी हैं, जो कि काफी समय इंडियन ऑयल में काम करके जो है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और परिवार में फिलहाल यही लोग जो है वो रह रहे थे। बच्चों की जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर थी। तो कह सकते हैं कि लगातार जो तनाव पे तनाव जो इस युवक को मिलते रहे, और वो तनाव कमल देखिए इसके कम नहीं हो पाए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है इस तरीके की जब सिचुएशन किसी व्यक्ति के ऊपर आती है, तो यदि वो अपना दुख किसी के साथ साझा कर ले या दुख किसी के साथ शेयर कर ले, कोई ऐसा दोस्त उसको मिल जाए या परिवार वाला कोई ऐसा मिल जाए जो उसके उस दुख को खत्म करने की कोशिश करे, तो वो इसके साथ शायद युवक के साथ जो है वो नहीं हुआ, निखिल के साथ, जिसके चलते आखिरकार इसने जो है वो जो ये कदम उठाने की कह सकते हैं कि इस कदम उठाने की ओर जो है वो अग्रसर हो गया। इस चर्चा में अंतिम सवाल है मेरा, अनिल, ऐसी जो घटनाएं हैं काफी बढ़ रही हैं सुसाइड की, बेशक अलग अलग कहानियां हो, अलग अलग केसेस हो, लेकिन आज जरूरत है कि लोगों की जो मानसिकता है उस पर काम करने की, और जो डॉक्टर्स हैं जो मानसिक तौर पर जो परेशान लोग हैं उनको संभालते हैं, अब उन डॉक्टर्स को भी आगे आकर कोई ना कोई बड़े संदेश तो देने होंगे समाज में, और कुछ ऐसे अभियान छेड़ने होंगे ताकि ये मामले कम हो सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बेशक इन पर बात ना होती हो, जिस मसले पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं।
बिल्कुल कमल, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी आज की डेट की बात करी जाए तो भागदौड़ भरी इस जिंदगी के अंदर 99% लोग जो है वो फिलहाल तनाव के अंदर चल रहे हैं, चाहे फिर वो पारिवारिक तनाव हो, जी। चाहे फिर वो काम धंधे का तनाव हो, या फिर एजुकेशन का तनाव हो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के तनाव को दूर करने के लिए चाहे फिर वो सोशल संस्थाएं हो, सोशल बिल्कुल, वर्कर हो, बिल्कुल। या फिर जो डॉक्टरों की टीम है, उन लोगों को एक मॉनिटरिंग जो है वो इस इलाके में, अपने इलाके के अंदर करनी चाहिए, बिल्कुल। अपने अपने एरिया के अंदर करनी चाहिए। चाहे आरडब्ल्यू के प्रधान हो, उन लोगों का भी ये कहीं ना कहीं ये दायित्व बनता है कि हमारे इलाके में कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति तो नहीं है बिल्कुल जिसके सही कहा। लगातार मानसिक तनाव के अंदर जो चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं इस तरीके के तनाव से दूर करवाने के लिए उनको हर संभव प्रयास करने चाहिए, बिल्कुल। जिससे कि कहीं ना कहीं आने वाले जो समय है इस तरीके की घटनाओं में कुछ रोक लग सके। बिल्कुल, किसी की अगर जान बच जाए इससे बड़ा क्या ही हो सकता है आपके एक प्रयास से, आपकी बातों से। और वाकई में आपने ठीक कहा शुरुआत में ही कि दिल दहला देने वाली ये घटना है जो फरीदाबाद में घटी है। धन्यवाद, आपने जानकारी दी है अनिल विस्तार से इस खबर को लेकर।